जरा सोचो, तुम्हें जेल में 500 करोड़ का सोना मिल जाए, लेकिन इतना सोना जेल से बाहर कैसे आएगा, ये तो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है नाम के एक राइटर से जो फिल्मों की कहानियां लिखता था। अपने प्रोड्यूसर से मिलने कैसीनो में गया, जहां प्रोड्यूसर किसी दूसरे राइटर को पीट रहा था क्योंकि उसने समय पर कहानी पूरी नहीं लिखी थी। इधर जॉन की कहानी भी अब तक अधूरी थी, इसीलिए उसने प्रोड्यूसर से 1 महीने की मोहलत मांगी। पर प्रोड्यूसर ने 4 दिन का समय देकर कहा कि अगर 4 दिन में पूरी कहानी नहीं मिली ना तो मेरे सारे पैसे वापस कर दियो। जॉन ने घर जाते ही काम शुरू कर दिया, पर वो कुछ भी ढंग का नहीं लिख पा रहा था। तभी उसे अपने दादा का भेजा हुआ एक बॉक्स दिखाई दिया। उसमें एक था जिसे जॉन को नींद आ गई और अपने सपने में उसने देखा कि उसके दादा उसे उसके पूर्वजों की कहानी सुना रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके पुश्तैनी घर के नीचे का सोना दबा हुआ है, लेकिन फिर सरकार ने उस घर को कर वहां जेल बना दी थी। तभी अचानक जॉन की आंख खुल गई और उसे एहसास हुआ कि सपने की हर एक बात बिल्कुल सच्ची थी, क्योंकि उस बक्से के अंदर से एक नक्शा निकला जो बिल्कुल जेल के नक्शे से मिलता था। अब जॉन ने सोच लिया कि वो कुछ भी करके अपने पुश्तैनी सोने को हासिल करके रहेगा। अब वो बस इस गरीबी की जिंदगी से बाहर निकलना चाहता था। इसके लिए उसे जेल के अंदर घुसने की जरूरत थी, तो उसने अपने का लैपटॉप छत से नीचे फेंक दिया और इस टुच्ची सी वजह के लिए भी उसे जेल में भेज दिया गया। जेल में उसने देखा कि कई क्रैब नाम के कैदी का जन्मदिन मना रहे थे। फिर क्रैब जोंग से मिला और उसने बताया कि उसका भी जोंग नाम का एक बहुत करीबी दोस्त था। इसीलिए क्रैब ने जोंग को अपना दोस्त बनाकर हमेशा उसकी रक्षा करने का वादा किया। बाद में जोंग जेल में मौजूद बरगद के पास गया, क्योंकि उसके आसपास ही एक पुराना कुआं था जिसके अंदर वो खजाना छिपा था। तभी वहां एक और जोंग के पास आया और उसने बताया कि इस जेल के अंदर 2 बहुत ही ताकतवर ग्रुप्स हैं जिनमें समय से बिना बात के दुश्मनी चलती रहती है। उसने कहा कि जोंग को यहाँ जिंदा रहने के लिए किसी एक ग्रुप में तो शामिल होना ही, पहली गैंग तो क्रैब की ही थी और वो किसी भी हाल में अपने साथी की हमेशा रक्षा करते थे। वहीं दूसरी गैंग का लीडर था बाव नाम का एक खतरनाक। ये सुनकर जोंग ने कहा कि वो किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि वो तो यहाँ बस अपना सोना ढूंढने आया है। पर जल्द ही बाव के आदमी जोंग और बाकी नए कैदियों को कर बाव के सामने ले आए। उन्होंने जबरदस्ती सबके ऊपर बाव की गैंग में शामिल होने का दबाव बनाया और मजबूरन जोंग को भी होना अब बाव की गैंग में शामिल होने के लिए कैदियों को बाव की थूकी हुई चाय पीनी थी। जबकि चाय पीने की बारी आई तो अचानक कब और उसके आदमी को बचाने आ गए। क्रैब ने कहा कि जोंग मेरे कमरे में रहता है, इसीलिए वो मेरी गैंग का हिस्सा हुआ। ये देखकर बाव गुस्से से तिलमिला उठा और उसने की जिंदगी बर्बाद करने का फैसला कर लिया। फिर अगले दिन बाव ने जबरदस्ती जोंग को कॉकरोच वाला दलिया खाने पर मजबूर किया और ये सब कब ने देख लिया और अचानक दोनों गैंग्स के बीच जबरदस्त शुरू हो गई। खैर अगले दिन को सफाई का काम मिला और मौके का उठाकर उसने पुराना कुआं खोजने की कोशिश की जिसके आसपास खजाना छिपा हुआ था, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो नाकामयाब रहा। अब सुरंग खोजते खोजते वो लाइब्रेरी तक आ पहुंचा, पर बदकिस्मती से बाव भी यहाँ था और उसके आदमियों ने जोंग को बुरी तरह पीटा। फिर शाम को क्रैब ने बाव से पूछा कि ड्यूटी होने के बाद भी वो अपने कमरे में क्यों नहीं लौटा था। कैब को शक था कि बाव ने को नुकसान पहुंचाया होगा। इस बार बाव ने कहा कि वो जानता है कि कहाँ है, और ये बताने से पहले कब को बाव की थुकी हुई चाय पीनी होगी। ना चाहते हुए भी कैब को उसकी बात माननी और अंत में बाव ने उसे बताया कि दान में है। जोंग में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था कि एन वक्त पर क्रैब ने की जान बचाई। उसकी हालत देखकर क्रैब ने फैसला किया कि वो से बदला लेगा। इस पर जोंग भी हो गया, क्योंकि शायद दोनों गैंग्स की में शायद उसे स्टोर रूम से जेल का नया नक्शा मिल जाए जिसकी मदद से वो शायद पुराने कुएं को ढूंढ पाएगा। फिर जैसे ही दोनों गैंग्स आपस में, जोंग ने मौका पाते ही गार्ड से स्टोर रूम की चाबी चुरा ली। पर इससे पहले कि वो स्टोर रूम खोलता बाव ने उसे लिया। फिर बाद में जोंग ने क्रैब से कहा कि तुम्हें मेरी रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से तुमने मुझे अपने साथ शामिल किया है तब से मेरी मुश्किलें ही जा रही है। ये सुनकर कैब को धक्का लगा और वो एकदम शांत हो गया। कुछ देर बाद कैब ने से मांगी और कहा कि उसके लिए अपने साथियों की रक्षा से और कुछ नहीं है, इसीलिए उसने गुस्से में भाव से पंगा ले लिया। फिर क्रैब ने उसे अपनी पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले उसका जोंग नाम का एक दोस्त हुआ करता था, जिसने क्रैब को गैंगस्टर्स से बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। उस दिन क्रैब ने अपने साथियों की रक्षा करने की कसम खा ली थी। ये सब सुनकर को भी बुरा लगा और आखिरकार उसने कब को जेल में आने का अपना असली मकसद बताया। वो जेल की बेसमेंट में छिपा अपना सोना लेकर यहाँ से भागना चाहता था। ये सुनकर क्रैब ने सोना ढूंढने में की मदद करने का फैसला किया और उसने ये भी कहा कि उसे सोने का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। अब प्लान के मुताबिक जोंग ने स्टोर रूम के गार्ड की गर्दन पर केमिकल दिया जिससे उसे एलर्जी हो जाए।
इसी वजह से उसे तुरंत मेडिकल रूम ले जाया गया। मौका देखकर जोंग ने उसकी यूनिफॉर्म चुरा ली और गार्ड का भेष बनाकर स्टोर रूम में घुस गया। वहां उसे जेल का नया नक्शा मिला जिसके मुताबिक पुराना कुआं लॉन्ड्री रूम में था। इसके बाद जोंग और क्रैब पुराने कुएं तक पहुंच तो गए पर अब उनके सामने एक दीवार थी। उन्हें यकीन था कि सोना इसी दीवार के पीछे होगा। जल्द ही उन्होंने मार मार कर दीवार डाली। फिर जोंग सोने की तलाश में तुरंत अंदर घुसा और देर घूमने के बाद भी उसे सोना कहीं दिखाई नहीं दिया। अंत में उन्हें दीवार में एक सुंदर दिखाई दी। जोंग अब तक हिम्मत हार चुका था, इसीलिए उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया और जाते जाते क्रैब ने वो निकाल ली। मगर उसको निकालते ही उनके सामने सोने के 100 आ गए, जिनकी कीमत 500 से भी ज्यादा थी। जोंग ने कुछ बार क्रैब को दिए पर उसने इनकार करते हुए कहा कि इस पर उसका कोई नहीं है। इसके बाद उन्होंने ले जाने वाली मशीन के साथ इन बार्स को जेल से बाहर निकालने का फैसला किया। ये मशीन 22 तारीख को जेल से बाहर एक वेयरहाउस में जाने वाली थी और इसी दिन जेल से रिहा भी होने वाला था। अब उनका प्लान एकदम तैयार था और क्रैब खुश था क्योंकि सोने की मदद से अपना कर्ज उतार कर फिल्में बनाने का अपना सपना पूरा कर सकता है। कब का दिल देखकर ने बाहर जाकर उसके साथ एक रेस्टोरेंट खोलने का वादा किया। पर अगले दिन बाव और उसकी गैंग ने और क्रैब पर हमला कर दिया और भयानक शुरू हो गई। इसी बीच के छुपाए हुए सोने के बाव के हाथ लग गए पर तभी अचानक गार्ड्स वहां आ गए, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने सोना छुपा दिया। अब जोंग सोने के बारे में सोच रहा था कि बाव ने गार्ड्स को झूठी कहानी सुनाकर कहा कि जोंग का पैर फिसल गया था, इसीलिए वो तो की मदद करने आया है। इस पर जोंग ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी और ये देखकर क्रैब को एहसास हुआ कि जोंग के लिए सोने से और कुछ नहीं है। इस बात का क्रैब को बहुत बुरा लगा और उसने मन ही मन जोंग से दोस्ती दी। कुछ समय बाद क्रैब को खबर मिली कि उसकी बेटी की हालत बहुत है और वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर वो जोंग से मिलने गया। उस वक्त जोंग और बाव सोना लेकर जेल से भागने का प्लान बना रहे थे। अब कैब ने भी उनके प्लान में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, पर उसे सोना नहीं चाहिए था बल्कि उसे तो जेल से जल्द भागना था। वो बस अपनी बेटी के पास जाना चाहता था। पहले तो बाव ने कैब के साथ मिलकर काम करने से इनकार कर दिया, पर फिर जोंग ने उसे मना लिया। इसके बाद उन्होंने 3 हफ्ते बाद होने वाली जेल की एनिवर्सरी पार्टी के दौरान सुरंग से होते हुए समुद्र के रास्ते से भागने का प्लान बनाया। उन्होंने सोने के बार्स अपने में छुपा लिए और जेल की एनिवर्सरी में 3 हफ्ते बाकी थे और तो 1 हफ्ते में रिहा होने वाला था, इसीलिए उसने अपनी सजा का प्लान बनाया। इसके बाद क्रैब और बाव ने जानबूझकर आपस में करके हंगामा कर दिया। जल्द ही गार्ड्स ने वहां आकर सबको अपने अपने कमरे में भेज दिया। अब में शामिल होने के कारण जोंग की दी गई। जल्द ही पार्टी का दिन आ गया और उन्होंने क्लोरीन गैस के गुब्बारे फुलाए ताकि उनमें आग लगाकर वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। जब हेड गार्ड भाषण दे रहा था तो अचानक गुब्बारों में धमाका हो गया और इसी मौके का उठाकर जग क्रैब और सुरंग के रास्ते से निकल और रास्ते में को चोट लग गई तो क्रैब ने प्लास्टिक से उसके घाव को बंद किया। इसके बाद उन्होंने जैसे तैसे सुरंगों के बीच रास्ता ढूंढा और मिलकर आगे रहे। आखिरकार उनके सामने एक दरवाजा आया जिसके उस पास समुद्र था। उधर गार्ड्स को भी भनक लग गई थी कि 3 कैदी गायब है, इसीलिए वो चारों ओर उन्हें ढूंढने लगे। इधर उन तीनों ने अपने बनाए बॉम्ब से धमाका करके दरवाजे को दिया और समुद्र में कूदकर भागने को तैयार हो गए। नीचे बाव के आदमियों की कश्ती उनका इंतजार कर रही थी। उसी समय बाव ने अपना चाकू निकाला क्योंकि वो क्रैब और जोंग को मारकर सारा सोना हथियाना चाहता था। बाव ने क्रैब पर वार किया पर बीच में आ गया और फिर तीनों में शुरू हो गई। अंत में सोंग ने बाव से कहा कि तुम सारा सोना ले जाओ मगर हमें जिंदा दो। मगर बाव क्रैब को समुद्र में फेंकना चाहता था। उसमें क्रैब को धक्का दे दिया पर खुशकिस्मती से क्रैब ने एक रस्सी ली जिसका दूसरा हिस्सा जोंग ने हुआ था। अब बाव दोनों की मजबूरी पर हंस रहा था पर अचानक मौका पाकर क्रैब ने बाव को ही समुद्र में फेंक दिया। फिर सोंग ने पूरे जी जान से क्रैब को ऊपर खींचने की कोशिश की और तब उसे एहसास होता है कि क्रैब ने शुरुआत से लेकर अब तक एक सच्चे दोस्त की तरह हमेशा उसका साथ दिया था। आखिरकार उसकी कोशिश कामयाब रही और उसने क्रैब को ऊपर खींच ही लिया। तभी उन्हें ढूंढते हुए गार्ड्स भी वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही जोंग और क्रैब ने खुद को उनके हवाले कर दिया। फिर कुछ दिन बाद कैब को खबर मिली कि उसकी बेटी की सर्जरी कामयाब रही और अब वो बिल्कुल ठीक है। जल्द ही उसे गार्ड्स के साथ अपनी बेटी से मिलने की इजाजत भी मिल गई। इधर जोंग को पता चला कि जो सोना समुद्र में गिरकर खो गया था वो मिल गया है और अब जोंग ही उसका सच्चा हकदार है। आखिरकार जोंग का बनने का सपना पूरा हो गया और अब वो क्रैब के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलेगा। भले ही सोने को ढूंढने के लिए उसे इतनी मुश्किलों का सामना करना हो पर इसी कारण उसे क्रैब के रूप में एक सच्चा दोस्त मिल गया था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते